हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम रीति सिद्ध कवि बिहारी के विषय में पढ़ेंगे और अन्य कवियों के विषय में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीतिकालीन जो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, उनके विषय में जानेंगे। बिहारी का जन्म सन 1606 ईस्वी के लगभग हुआ। शुक्ल जी का अनुमान है कि वे 1663 तक विद्यमान रहे, अर्थात इनका जो मृत्यु है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 1663 ईस्वी। इनका जन्म स्थान ग्वालियर माना जाता है। एक पद है जिसको पढ़कर यह हम कहते हैं कि उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल, अर्थात मथुरा उनका ससुराल रहा है। इनकी एकमात्र रचना जिनसे इनको ख्याति मिली वह है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के संबंध में जो तथ्यात्मक जानकारी है वह आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इसका रचना काल कब था, कुल छंद इसमें कितने थे, प्रधान भाषा इसकी कौन सी थी, इसका काव्य रूप कैसा था, प्रधान रस इसमें कौन सा था, इन सभी बातों का ध्यान आप रखेंगे। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। वे रीति काव्य के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। अर्थात रीति काव्य का प्रतिनिधि कवि अगर हमसे पूछा जाता है तो किसका नाम लेंगे हम? बिहारी का नाम लेंगे। उन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया है, किंतु उनकी रचना में काव्य रीति रची बसी है। अर्थात उन्होंने काव्यांग निरूपण तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं में काव्य रीति रची बसी हुई है। वे जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, वहाँ उनका काफ़ी सम्मान होता था। इन्होंने जयपुर के जो राजा हैं मिर्जा राजा जयसिंह, उनके दरबार में काम किया, रचनाएं लिखी। बिहारी द्वारा 1645 ईस्वी में जब जयपुर में इनका आगमन हुआ और एक दोहा उन्होंने जयसिंह को सुनाया, जिसके सुनाने पर उन्हें काली पहाड़ी गांव पुरस्कार में मिला और एक मोहर भी पुरस्कार स्वरूप मिली। और वह दोहा कौन सा था जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है? या तो दोहे का अर्थ पूछ लेते हैं या ये पूछ लेते हैं कि उनकी नवोढ़ा पत्नी के रानी से संबंधित कौन सा दोहा बिहारी ने उनको लिख कर दिया था। तो दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। आगे देखिए, बिहारी के यश का आधार सतसई है। अभी अभी हमने बात की, बिहारी के जो यश का आधार है वह किसे मानेंगे हम? सतसई को मानेंगे। सतसई जो बिहारी सतसई है उसका रचना काल 1662 ईस्वी में है और इसमें कुल छंद 713 माने गए हैं। अगर दोहों की संख्या इसमें पूछी जाती है तो हम कहेंगे 713। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है और समस्त दोहों की संख्या अगर पूछी जाती है तो 719 समस्त दोहों की संख्या हम मानेंगे। बिहारी सतसई पर कई टीकाकारों ने टीकाएं लिखी हैं। जैसे कृष्णाल की टीका कृष्णाल कवि ने, अमरचंद्रिका श्रुति मिश्र ने, लाल चंद्रिका लल्लू लाल ने इस पर टीका लिखी है, जो कई बार पूछी जाती है कि लाल चंद्रिका टीका किस पर और किसने लिखी है। प्रभुदयाल पांडे की टीका प्रभुदयाल पांडे ने, बिहार अंबिका दत्त व्यास ने, संजीवनी भाष्य पद्म सिंह शर्मा ने और फिरंगे सतसई आनंदी लाल ने इस पर प्रमुख टीकाएं लिखी हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण टीका है बिहारी रत्नाकर, जो किसने लिखी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने ही जो दोहे हैं उनकी संख्या 713 मानी है। इस तथ्य को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसकी भाषा है, बिहारी सतसई की जो प्रधान भाषा है वह ब्रज भाषा है और प्रधान रस श्रृंगार रस है, जिसमें संयोग श्रृंगार की प्रधानता देखने को मिलती है। काव्य का स्वरूप देखा जाए तो मुक्तक काव्य इसे कहा जाएगा। इतना कम लिखकर इतना अधिक यश कम साहित्यकारों को ही मिला होगा। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का यह हाल है कि इनकी 50 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। अभी हमने कई टीकाओं के नाम भी आपको गिनाए और यह काम अभी बंद नहीं हुआ है, अर्थात अभी भी बिहारी सतसई पर टीकाएं लिखी जा रही हैं।
बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, यद्यपि उन्होंने भक्ति और नीति के भी मार्मिक दोहे लिखे हैं। भक्ति और नीति का जो सबसे मार्मिक दोहा है, जो सबसे अधिक लोगों की जुबान पर है, वह है मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दूती होय, जिसमें श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है, परंतु भक्ति और नीति से संबंधित पद भी इसे कहा जा सकता है। बिहारी के श्रृंगारी दोहों में सामंती जीवन का वैभव विलास ही नहीं चित्रित है, वे सामान्य गृहस्थ के दैनंदिन जीवन के भी सरस चित्र खींचते हैं। बिहारी की बात हम कर रहे हैं। देवर भाभी, जेठ ननद, सास पड़ोसन, वेद ज्योतिषी, खेत बाग, सरोवर, सबके संदर्भ में श्रृंगार के चित्र ये खींचते हैं। अर्थात श्रृंगार का जो वर्णन है केवल नायक नायिका संबंधित श्रृंगारिक चित्रण ही नहीं करते हैं, अपितु अन्य जो गृहस्थ दैनंदिन जीवन में जो व्यक्तित्व हैं उनका भी ये चित्रण करते हैं। बिहारी का विषय सीमित है, लेकिन आधार फलक सीमित नहीं है। श्रृंगार अन्य प्रकार के मनोविकारों से टकराता नहीं है, इसलिए संकीर्ण लगता है। बिहारी बहुज्ञ थे, उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी उपयोग अपनी रचनाओं में किया है। एकाध दोहे में उन्होंने सामंतों को ठीक मार्ग पर चलने का, नीति के पालन का उपदेश भी दिया है। बिहारी अनुभवों के विधान से भाव की व्यंजना में निपुण है, यह उनका प्रिय कौशल है। इनके लिए वे नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन निहायत सधे ढंग से करते हैं। इस बहुचर्चित दोहे में उनकी यह निपुणता देखी जा सकती है। दोहा देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोहनी हंसे देन कही नट जाए। क्या कह रहे हैं यहाँ? नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं कि गोपियाँ कृष्ण से बातें करने का अवसर खोजती हैं और उनकी मुरली को बातें करने के लिए छिपा लेती हैं। कृष्ण बंसी को खोजने के लिए बड़े व्याकुल होते हैं और वे गोपियों से बंसी के बारे में पूछते हैं, तो गोपियाँ सौगंध खाकर कहती हैं कि उन्होंने बंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसको वे कभी मोह के संकेतों से मुस्कुराती हुई कहती हैं, तो कृष्ण को लगता है कि बंसी इसी के पास है और वो क्या कर रही है, बात करने का बहाना ढूंढ रही है। ठीक ऐसा ही एक नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का, या यूँ कहें कि कहती हैं, नटती हैं, फिर मना करती हैं, बोहे मिलाने का जो चित्रण है, एक और दोहे में बिहारी जी करते हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैन नहीं सो बात। अर्थात नायक नायिका अपने नैनों के द्वारा लजाते हुए दिखाई देते हैं और भाव जो है वो क्रियाएं हैं वह लोगों से भरे घर में भी वे अपने जो नेत्रों से है वो प्रकट करते हुए नजर आते हैं। तो बिहारी ने काफ़ी अच्छा चित्रण किया है। लेकिन बिहारी जब काव्य रूढ़ियों की सहायता से वस्तु व्यंजना के लिए चमत्कार दिखाने लगते हैं, तब वे केशवदास के बहुत समान लगते हैं। अब यह प्रश्न आपसे बनाकर पूछा जा सकता है कि बिहारी जब काव्य रूढ़ियों की सहायता से वस्तु व्यंजना के लिए चमत्कार दिखाने लगते हैं, तब वे किसके समान लगने लगते हैं, या किससे उनकी तुलना की जा सकती है, किससे उनकी समानता प्रकट की जाती है? तो किसका नाम लेंगे? केशवदास का। ऐसे दोहों की अतिशयोक्ति मार्मिकता नहीं उत्पन्न कर पाती है, अविश्वास या विनोद की वस्तु बन जाती हैं। बिहारी के एकाध दोहे ऐसे भी हैं जो उनके अनुरागी चित्त की सहज अभिव्यक्ति है, जैसे यह दोहा, सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वे जात अजो बहे वह जमुना के तीर। अर्थात इसमें उनके अनुरागी जो चित्त है उसकी सहजता को अभिव्यक्त किया गया है, लेकिन यह निरलंघ प्रति बिहारी के यहाँ दुर्लभ है। वे मूलतः उस दरबारी विद्वग्धता के कवि हैं जो उस समय हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्य के सामांतरित कवियों के यहाँ मिलती है। तो बिहारी से संबंधित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जाते हैं। बिहारी सतसई की तारीफ सबसे ज़्यादा की जाती है। ये जो यश का आधार है वह बिहारी सतसई ही है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने प्रशंसा करते हुए कहा है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। यह कथन आपसे देकर पूछा जा सकता है। बिहारी सतसई की भूमिका रचना में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा है। कई बार प्रश्न
पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य में देव और बिहारी के नाम से एक विवाद चला था और इस विवाद के वास्तविक जन्मदाता माने जाते हैं मिश्रबंधु, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। ये सभी तथ्य बिहारी सतसई से संबंधित आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे देव की। आप एक और कन्फ्यूजन है जो दूर कर लीजिएगा। यह जो पुस्तक है इसमें जो रीति सिद्ध कवि हैं उसमें बिहारी के बाद देव का नाम लिया गया है, लेकिन जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों का जो विभाजन है वह डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है और उन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों में बांटते हुए अलग अलग जो कवि हैं उनको बताया है। तो बिहारी जो देव हैं और देव के बाद इन्होंने भूषण आदि कवियों का जो वर्णन किया है वह रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आएंगे, आप ध्यान देंगे। और रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में बिहारी के अलावा रसनिधि, पजनेस, निवाज, बेनी, वृंद कवि और विक्रमादित्य ये कवि आएंगे। रीतिबद्ध कवियों की अगर हम बात करते हैं तो केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, श्रुति मिश्र, मंडन, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, सोमनाथ, कुमारमणि, भूषण, रसलीन, तोष और पद्माकर ये सभी रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आएंगे। और रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर और द्विजदेव। तो इन सभी रीतिकालीन कवियों का जो वर्गीकरण है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार वह है आप ध्यान में रखेंगे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम कविवर देव के विषय में जानेंगे। देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु समय 1767 ईस्वी मानी गई है के आसपास मानी गई है। ये अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे और इन्होंने उनकी रुचि के अनुकूल ही रचनाएं लिखी, अर्थात ये किसी एक आश्रयदाता के आश्रय में ना रहकर कई आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे और उनके अनुसार ही इन्होंने रचनाएं की। इनके रचे ग्रंथों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। भाव विलास इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, भाव विलास। और यह जो रचना है यह इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही रचना इसकी की थी। और ये जो रचना है यह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को इन्होंने सुनाई थी। इसमें श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद आदि का वर्णन करते हुए कई अलंकारों का विवेचन इसमें किया गया है। तो इनकी जो भाव विलास रचना है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका और काव्य रसायन रचनाएं हैं। इनकी जो अष्टयाम रचना है इस रचना में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया गया है। कुशल विलास इनकी जो रचना है वह कुशल सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखी। भवानी विलास जो रचना है वह भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में रहकर लिखी। और रस विलास जो इनकी रचना है यह इन्होंने भोगी लाल के आश्रय में रहकर लिखी है। तो देव की जो आश्रयदाता है उनका नाम देकर के आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना इन्होंने किस आश्रयदाता के आश्रय में रहकर लिखी है। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक है। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। बिहारी बड़े या देव, अभी हमने बात की है कि यह जो बिहारी बड़े या देव इसके जो जन्मदाता हैं वह कौन माने जाते हैं, मिश्रबंधु माने जाते हैं। यह एक विवाद चला था, इसे लेकर हिंदी आलोचना में काफ़ी लिखा गया है। देव ने भी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, अतः इन्हें भी रीतिकाल के आचार्य कवियों की कोटि में रखा जा सकता है, अर्थात इन्होंने भी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। अतः इन्हें भी लक्षण ग्रंथ किन्होंने लिखे हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवियों को लेकर के हम लक्षण ग्रंथों से संबंधित जो चर्चा है वह पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। अतः इन्हें भी रीतिकाल के आचार्य कवियों की कोटि में रखा जा सकता है, किंतु देव मूलतः आचार्य नहीं कवि ही थे, अर्थात मूलतः देव कवि थे। अगर आपसे सत्य असत्य वाले कथन में पूछा जाता है कि देव मूलतः कवि थे आचार्य नहीं, यह कथन सत्य है या असत्य, तो हम कहेंगे सत्य कथन है।
देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और सर्वदता प्रचुर मात्रा में थी। लोकप्रियता की दृष्टि से वे बिहारी से बहुत तो पीछे नहीं थे। देव की काव्य भूमि बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है, अर्थात बिहारी से कम देव नहीं माने गए हैं। उन्होंने प्रकृति की क्रियाकलाप को देखकर अनेक उत्तम रूपक बांधे हैं। रूपक बांधने में इनका जो प्रकृति के जो रूपक इन्होंने बांधे हैं वह अत्यंत ही रोचक या यूँ कहें कि मन को मोह लेने वाले हैं। जैसे इस कविता में देखिए, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे के की कीर बहिरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। जो देव हैं वो बसंत ऋतु के आने पर कह रहे हैं कि बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पलों के पलने रूपी बिछोनों में झूल रहा है और फूलों का ढीला ढाला झबला उसके शरीर पर अत्यधिक शोभा दे रहा है। यानी बसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से सज धज कर शोभा देने लगे हैं। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, हवा उसके पलने को झुलाती है। देव कवि कहते हैं कि मोर और तोते अपनी अपनी आवाज़ों से उससे बातें करते हैं। कोयल उसके पलने को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, ताली दे दे करके उसको प्रसन्नता प्रकट कर रही है। पूरित पराग सो उतरो करे राई लोन कंज कली नायिका लतानी सिर सारी दे। कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर ढांप करके अपने पराग के कणों से बालक बसंत को की नज़र उतार रही है। नज़र कौन उतार रही है? कमल की कली रूपी नायिका। तो इस प्रकार के प्रश्न भी अगर पद्य वाले जो आपके पाठ दिए हुए हैं उनमें से बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। अर्थात वह बालक बसंत को दूसरों की बुरी नज़र से बचाने का वैसा ही टोटका कर रही है जैसा सामान्य नारियाँ किसी बच्चे की नज़र उतारने के लिए करती हैं। यहाँ कौन कर रहा है ये सब काम? बसंत कर रहा है। कंज कली नायिका लतानी सिर सारी थी मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रतापी जगावत गुलाब चटकारी दे। क्या कह रहे हैं देव कवि कि उसके सिर के चारों ओर राई नामक घुमाकर आग में डालने का जो टोटका करते हैं ना अपन, लून राई जो छोटा बच्चा होता है उस पे करते हैं, उसके बारे में बसंत के विषय में कह रहे हैं कि यह बसंत कामदेव महाराज का बालक है जिससे प्राय होते ही गुलाब चुटकियाँ बजा करके जगा रहे हैं। अर्थात गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले जब चटकती है तो बसंत को जगाने के लिए है ऐसा ही करती है। तो बड़ा ही अच्छा वर्णन देव कवि करते हैं। देव रीतिकाल के ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। अब आपसे प्रश्न बनाकर यहाँ पूछा जा सकता है कि रीतिकाल के ऐसे दुर्लभ कवि कौन से हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना ही केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। अर्थात रूढ़ियों की सहारा लिए बिना ही तो हम कहेंगे देव। इससे उनकी कविता में नाटकीयता आ जाती है और जिन मनोविकारों या भावों का चित्रण किया जाता है वे साक्षात हो उठते हैं। इसलिए देव में उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। जैसे इन पंक्तियों में अभी ऊपर भी हमने देखा कि बसंत का कैसा वर्णन देव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नायिका ही वो नज़र उतार रही है, लोनराई कर रही है और उनको जो झूला है उसको झुला रही है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी ढरी गोरु गोरु मुख आज ओहरों से भिलूनो जात है। देव काव्य कला की कुशल कवि हैं किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। अर्थात काव्य रूढ़ियाँ जो हैं वो हमें बिहारी के यहाँ अधिक देखने को मिलती हैं अपेक्षाकृत देव के, इसलिए उनमें चमत्कार करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। अब हम यहाँ प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि में चमत्कार करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है? तो देव कवि की बात हम यहाँ करेंगे। आगे देखिए, भूषण कवि को पढ़ेंगे। भूषण एकमात्र रीतिकालीन वीर रस्य ओतप्रोत कविता रचने वाले कवि हैं। इनका मूल नाम घनश्याम है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका जो मूल नाम है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनश्याम है।
भूषण जो है यह इनकी उपाधि है और यह उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। इनके आश्रयदाता छत्रसाल बुंदेला व शिवाजी रहे हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शिवराज भूषण से संबंधित सर्वाधिक प्रश्न भूषण की रचनाओं में से पूछे जाते हैं। यह इनका अलंकार ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का विवेचन इन्होंने किया है। तो आइए देखते हैं भूषण के विषय में। भूषण ने शिवाजी की तो प्रशंसा की ही है, भूषण ने शिवाजी की तो प्रशंसा की ही है, छत्रसाल की भी की है। इन्होंने कहा भी है कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, अर्थात मैं किसकी प्रशंसा करूं, शिवाजी भी मेरे लिए उतने ही महान है और छत्रसाल भी मेरे लिए उतने ही महान है। ये रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतीराम के सखी भाई थे। भूषण के इनके भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हीं कवि भूषण कहा, फिर ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई। इनका मूल नाम क्या था, घनश्याम, जो किनके द्वारा दिया गया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हीं कवि भूषण कहा, वास्तविक नाम कुछ और रहा होगा, घनश्याम। ये वीर रस के कवि थे। इन्होंने रीतिकाल की परंपरा में एक अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण लिखा। आपसे पूछा जा सकता है कि शिवराज भूषण इनका कैसा ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकारों का विवेचन इन्होंने किया है। इनके जो अन्य ग्रंथ मिलते हैं वो शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। रीतिकालीन कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार का है, भूषण का स्वर वीरता का है। एकमात्र कवि जिन्होंने वीर रस से ओतप्रोत कविताएं रीतिकालीन कविताओं के बीच में की है, इसलिए ये रीतिकाल के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। लेकिन भूषण के महत्व पर विचार करते समय कुछ और बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। रीतिकाल में कुछ अन्य कवियों ने भी वीरता की कविताएं लिखी हैं, अर्थात कुछ और कवि हुए हैं, लेकिन जो भूषण है उनका नाम हम सबसे पहले लेते हैं। और सबसे अच्छी जो कविताएं हैं, वीर रस से ओतप्रोत कविताएं, वो भूषण ने ही रीतिकालीन कवियों में की हैं, किंतु उनको भूषण जितनी प्रसिद्धि नहीं मिली, इसलिए हमें भूषण का ही नाम रीतिकालीन कवियों में सबसे पहले नज़र आता है और कवियों का नहीं। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि काव्योत्कर्ष की दृष्टि से वे इस क्षेत्र में भूषण जैसे कवि नहीं लगते हैं। भूषण ने अपनी काव्य पंक्तियों में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है, जैसे अफजल खां का शिवाजी द्वारा मारा जाना, दारा सिकों के औरंगजेब द्वारा हत्या, सूरत पर शिवाजी का अधिकार, खजुआ का युद्ध, शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना आदि। इन तथ्यों का उल्लेख इन्होंने, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनका उल्लेख अपनी कविताओं में किया है। भूषण ओज के कवि हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है रीतिकालीन ओज के कवि कौन से हैं, तो भूषण। उनकी वीरता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ती है, वे कभी कभी व्यंग्य भी करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भूषण की कविताओं में कभी कभी व्यंग्य भी देखने को मिलता है, तो ये कथन सत्य है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, व्यंग्य भी देखने को मिलता है। दारा की न दौर यह रार नहीं खजूबे की। उनके यहाँ जो थोड़ी बहुत भाषागत अव्यवस्था मिलती है उसका कारण उत्साह का अतिरेक हो सकता है। भूषण काव्य रीति में वीरता को ढालने वाले कवि हैं। उनके काव्य में श्लेष आदि का पूरा उपयोग मिलता है। भूषण की काव्यगत विशेषताओं में आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य में श्लेष का उपयोग हुआ है। भूषण ने अपनी कविताओं में मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्षोभ प्रकट किया है। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है, शिवा जो न होत तो सुन्नत होत सब की। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द खुलकर प्रयुक्त हुए हैं। उनका यह प्रसिद्ध कविता देखिए इस प्रकार है भूषण का। इंद्र जिमी जंब पर, बाड़ा वसु भंग पर, रावण सुधंब पर, रघुकुल राज है पोन बारी वाह पर, शंभुरति नाहा पर, जो ससुर बाहु पर, राम द्विज राध है, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलिच्छ बंस पर, सेव शिव राज है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कवि भूषण है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार देवराज इंद्र का जंभासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, इंद्र जिमी जंब पर, बाढ़व सुभंग पर, जल को भी जला देने वाली वाडग्नि से जैसे जल भयभीत रहता है,
अहंकारी रावण पर भगवान राम का आधिपत्य सर्वज्ञात है। रावण सुधंब पर रघुकुल राज है। रघुकुल राज कौन है, किसकी बात कर रहे हैं, भगवान राम की। पोनवारी वाह पर शंभुरति नाहा पर जो शस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। पवन का बादल पर शिवाजी का रति के पति कामदेव पर। राजा सहस्त्र बाहु पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का। वृक्षों पर दावानल का। चीते का दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। चीते का किस पर बता रहे हैं, चीते का हरिणों के समूह पर। भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज्य है। हाथी पर सिंह का। प्रकाश का अंधकार पर भगवान कृष्ण का कंस पर। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर। त्यों मलेच्छ वंश पर सेवा शिव राज्य है। जिस प्रकार आधिपत्य प्रसिद्ध है उसी प्रकार संपूर्ण अत्याचारी मुगल शासकों पर शिवाजी महाराज का आतंक छाया हुआ है। अर्थात शिवाजी महाराज का जो आतंक है मुगल शासकों पर, उसका वर्णन यहाँ कविवर भूषण कर रहे हैं। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले कवियों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।